गांव का नाम था मधुपुर। एक शांत हरियाली से घिरा हुआ गांव, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट होती है। और उस गांव में दो खास दोस्त रहते थे, रघुवीर और विजय। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही मैदान में खेले, और जब बड़े हुए तो दोनों ने खेती को ही अपना कर्म बना लिया। लेकिन सोच में फर्क था। रघुवीर का मानना था कि कर्म ही भाग्य को बदलता है, और विजय कहता था, तकदीर में जो लिखा है वही होकर रहेगा। गांव के पश्चिम में रघुवीर का खेत था, और हर सुबह खेत की ओर निकल पड़ता। चाहे बारिश हो या लू, सर्दी हो या आंधी, रघुवीर ने कभी अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ा। दूसरी ओर विजय का खेत गांव के पूरब में था। खेत उतना ही उपजाऊ था जितना रघुवीर का, लेकिन विजय की आदतें बहुत बुरी थीं। वो अक्सर सुबह देर तक सोता रहता, और कभी मौसम का बहाना, कभी थकान का। जब उसकी बीवी उसे कुछ कहती तो कहता कि जिसे जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, मेहनत कर कर के कौन सा आसमान छू लूंगा। गांव के मंदिर के बाहर पंडित जी प्रवचन दे रहे होते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि कर्म किए बिना भाग्य को कोसना वैसा ही है जैसे बीज डाले बिना फसल की आस लगाना। पंडित जी की बातें रघुवीर ध्यान से सुनता है, लेकिन विजय बोलता है कि ये सब बातें अमीरों के लिए है पंडित जी। हमारा तो कुछ भी हो जाए, किस्मत नहीं बदलेगी। और कुछ समय बाद बरसात का मौसम आया। रघुवीर ने समय पर बीज बोए, बारिश में भीगते भीगते हल चलाया, मिट्टी में खाद मिलाई और पौधों पर नजर रखी। और तभी थोड़ी देर बाद विजय रघुवीर के खेत में आता है और कहता है कि तू इतने बारिश में क्या कर रहा है खेत में? मैं बीज बो रहा था, और तू भी बीज बोले अपने खेत में। इतनी बारिश में खेत में जाना पागलपन है। जब मौसम सही होगा तब देख लेंगे। और विजय ने बीज बोने में थोड़ी देर कर दी, और जब तक उसके पूरे खेत में पानी भर चुका था। दिन बीतते गए। गांव के लोग जब रघुवीर के खेत से गुजरते तो हरियाली देखकर खुश हो जाते। वहीं विजय के खेत में कीचड़ और सड़े बीजों की दुर्गंध फैल गई। गांव वाले आपस में कहने लगे, देखो, रघुवीर का खेत मेहनत का फल और विजय का खेत आलस का नतीजा। और रघुवीर अपने खेत में झूमती हरियाली देखकर खुश था। पर विजय अब भी जिद पर अड़ा रहा और कहता कि क्या करूं, किस्मत खराब है, मेरी मेहनत बेकार हो जाती है। कुछ महीनों बाद कटाई का समय आया। रघुवीर के खेत में सुनहरी बालियां झुकी पड़ी थीं, और घर में अनाज के बोरे भरते जा रहे थे। दूसरी तरफ विजय का खेत लगभग खाली पड़ा था। कहीं कहीं अधमरे पौधे, जिनसे मुश्किल से कुछ दाने निकले। गांव वाले लोग रघुवीर को कहते हैं, वाह रघुवीर, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, पूरा गांव अब अन्न से भर जाएगा। और गांव वाले विजय के बारे में कहते कि आलसी आदमी सिर्फ किस्मत को दोष देता है, पर उसका घर खाली ही रहता है। और विजय कहता है कि देखा, यही तो कहता था मैं, किस्मत खराब हो तो मेहनत भी बेकार। विजय की बात सुनकर रघुवीर चुप रहा, पर भीतर से जानता था कि सच इसके उलट है। अगली साल गांव पर बड़ी आपदा आई। बारिश ही नहीं हुई, तालाब और नदियां सूख गईं। लोग परेशान थे, पर रघुवीर ने हार नहीं मानी। बैलगाड़ी से दूर से पानी लाता और थोड़ा थोड़ा खेत में डालता। रात रात भर जागकर पौधों को बचाता। विजय ने फिर वही कहा, अब तो ऊपर वाले के भरोसे ही रहना है। जब बारिश ही नहीं है तो मेहनत करने से क्या होगा? किस्मत खराब है तो खेत वैसे ही बर्बाद होंगे। उसने खेत छोड़ दिया और चौपाल में बैठकर किस्मत का रोना रोता रहा। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि सूखे के बावजूद रघुवीर के खेत में हरी झलक है। पौधे भले छोटे थे पर जिंदा थे। और विजय का खेत पूरी तरह बंजर, मिट्टी में दरारें पड़ गईं। कुछ समय बाद गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। मुद्दा था, किस्मत बनती है या बिगड़ती है। सभी गांव वाले जुटे। विजय और रघुवीर दोनों को बुलाया गया। सरपंच ने रघुवीर से पूछा, रघुवीर, तेरे खेत में हरी झलक कैसे है जबकि बारिश नहीं हुई? मैंने कुआं खुदवाया, मिट्टी को ढका ताकि नमी बनी रहे, बैलगाड़ी से दूर से पानी लाकर डाला, मेहनत की इसलिए पौधे जिंदा रहे। अब सबकी नजर विजय पर गई। विजय बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सोचा जब ऊपर वाला चाहेगा तब बारिश होगी, मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, तकदीर उसी की मदद करती है जो खुद मेहनत करता है। बिना कर्म के तकदीर भी सूनी है। सही कहा, कर्म ही असली पूजा है। उस रात विजय बेचैन रहा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? शायद मैं गलत था, मैंने हमेशा तकदीर का बहाना बनाया। रघुवीर ने मेहनत की और उसकी तकदीर बदल गई।
मेरा घर खाली रह गया। गलती मान लेना भी बड़ी बात है। अभी भी देर नहीं हुई, कल से नई शुरुआत करते हैं। अगली सुबह गांव वालों ने चौंक कर देखा, विजय बैलों के साथ खेत की ओर जा रहा था। लोग बोल रहे थे, अरे विजय बदल गया। विजय, अब तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, चल अब मिलकर काम करें। हाँ रघु, अब समझ आ गया है कि तकदीर का बीज तभी अंकुरित होता है जब कर्म का पानी उसे सींचे। विजय ने पूरी मेहनत करना सीख लिया। खेतों की समय पर जुताई, बीज बोना, खाद डालना सब करने लगा। धीरे धीरे उसके खेत भी हरे भरे हो गए। गांव वाले विजय की मिसाल देने लगे, देखो विजय पहले किस्मत को दोष देता था, अब मेहनत करता है तो उसकी तकदीर भी चमक गई। कुछ महीने बाद गांव में दोबारा पंडित जी का प्रवचन होता है और पंडित जी विजय को कहते हैं, विजय बेटा, अब बता, किस्मत बड़ी या कर्म? पंडित जी, अब समझ गया हूँ, किस्मत वहीं चमकती है जहाँ कर्म की मशाल जलती है। बिना कर्म के तकदीर भी अंधेरी रहती है। उस दिन से मधुपुर गांव में एक नई कहावत फैल गई, कर्म ही असली पूजा है, तकदीर उसी के साथ चलती है जो मेहनत करता है।